नमस्ते दोस्तों, मैं संजना स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फ्रेम योरसेल्फ में। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसनों का समूह लेके आए हैं जो कि आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है और साथ ही न्यूरोमस्कुलर नॉड्स यानी तंत्रिकीय पेशीय गांठों को समाप्त करने में मदद करता है। और ऐसी महिलाएं जिनको मासिक धर्म संबंधी प्रॉब्लम है यानी मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको भी कम करने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसका यूज़रनेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो आसनों का अभ्यास शुरू करने से पहले आपको उसके प्रिकॉशंस यानी सावधानियां जानना बहुत ज़रूरी है। तो किनको ये आसन नहीं करने चाहिए? जो किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उनको इन आसनों को समूह को नहीं करना चाहिए। और साथ ही जिनको जॉइंट रिलेटेड इशू है जैसे कि अर्थराइटिस या फिर जिसको वर्टिगो की प्रॉब्लम है या फिर सीरियस बैक पेन, नेक पेन, फ्रोज़न शोल्डर, ये सारी दिक्कतें हैं, उनको इन आसनों का समूह नहीं करना चाहिए। इन सभी आसनों का अभ्यास करते समय आपकी सजगता यानी अवेयरनेस आपकी ब्रीदिंग पे होनी चाहिए। और साथ ही जो भी आपके मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, जो भी स्ट्रेच हो रहा है, बॉडी में आपके मूवमेंट हो रहा है, उस पे होना चाहिए। तो पहला अभ्यास है रज्जु कर्षणासन। रज्जु कर्षणासन करने के लिए आपको सबसे पहले इस प्रकार बैठ जाना है। पैरों को सामने करिए, पैरों में हल्का सा गैप रख सकते हो आप और अपने हाथों को इस तरह से मुट्ठी बना के रखिए, अंगूठा अंदर की तरफ और इस तरह से मुट्ठी बनाइए और हाथों को इस प्रकार से नीचे की ओर रखना है। अब आपको सबसे पहले दाहिने हाथ यानी राइट हैंड को इनहेल यानी सांसों को लेते हुए ऊपर की तरफ इस तरह से लेके जाना है कि जैसे आप किसी रस्सी को ऊपर की तरफ ताकत से कर रहे हो। और आपकी आंखें भी साथ में जाएंगी हाथ को देखते हुए ऊपर की तरफ। जितना ऊपर हाथ ले जा सकते हैं फिर ऊपर की तरफ देखिए और फिर ऐसा इमेजिन करिए कि आप ताकत से उस रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहे हो और सांसों को छोड़ते हुए वापस आइए। और अब सेम दूसरे हाथ से भी करेंगे। इनहेल करेंगे और आपको अपने हाथों को ही देखना है। जैसे जैसे आपके हाथ ऊपर जाएंगे आपको देखते जाना है अपने हाथों को। इनहेल करेंगे और ताकत से खींचते हुए हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर हाथों को देखेंगे। ब्रीथ को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए। फिर ताकत से ऐसा इमेजिन करिए कि रस्सी को खींचते हुए नीचे की ओर ला रहे हैं और श्वासों को छोड़ दीजिए। इस तरह से आपको 5-5 दोनों साइड से करना है, 5 लेफ्ट से और 5 राइट से। और आपको अपनी श्वासों पे ध्यान देना है। जब हाथ ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको इनहेल करना है और आपकी दृष्टि भी हाथों पे होनी चाहिए, साथ में ऊपर की तरफ देखना है। फिर ब्रीथ को होल्ड करिए 3 या 5 सेकेंड के लिए, फिर एक्सहेल करते हुए वापस आ जाएंगे। और सेम इसी तरह से दूसरे साइड से भी करेंगे। और अगर आपको शोल्डर रिलेटेड इशू है यानी कि फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है या फिर आपके नेक में पेन है, सीरियस पेन है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर पेन है, तो आप
इसको मत करिएगा। अगला अभ्यास है गत्यात्मक मेरु वक्रासन। पैरों को सामने लेके आइए, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लीजिए। अब आपको अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग के पास लेके जाना है, इस तरह से टच करना है और जो हाथ आपका पीछे है उसको देखने की कोशिश करनी है। फिर आपका लेफ्ट हैंड राइट लेग के पास आएगा और पीछे वाले हाथ को देखने की कोशिश करनी है। इसी को आपको जल्दी जल्दी करना है, इस प्रकार से। और अगर आप पहली बार कर रहे हो और आप पूरी तरह नहीं झुक पा रहे हो, आपका हाथ यहीं तक पहुंच रहा है, तो आप यहीं तक हाथ ले जाके भी कर सकते हो, इस प्रकार से। और आपकी ब्रीथ इसमें नॉर्मल रहेगी और आपको स्टार्टिंग में 10 से 20 बार ही करना है। फिर धीरे धीरे आप इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। और साथ ही जिनको सर्वाइकल का इशू है या फिर सीरियस बैक पेन है, उनको इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। तो अगला अभ्यास है चक्की चालासन। चक्की चालासन के लिए आपको अपने पैरों को सामने लेके आना है और पैरों में थोड़ा सा गैप करना है और अपने हाथों को इस तरह से लॉक करना है, इस तरह से और इस तरह से पूरी तरह से अपने हाथों को लॉक करके रखेंगे। और अब आपको साइड से आगे की तरफ जाना है, इस तरह से पैरों के पास ले जाते हुए और पीछे की तरफ जाना है। और ध्यान देना है कि आपका जो एल्बो है वो फोल्ड नहीं होगा, आपका एल्बो सीधा रहेगा और आपकी सांस नॉर्मल रहेगी। और इस तरह से आपको आगे की तरफ जिस प्रकार चक्की चलाते हैं उसी प्रकार आपको अपने हाथों को घुमाना है और ऐसा इमेजिन करिए कि आप सच में चक्की चला रहे हैं। अब एंटी क्लॉकवाइज इसी तरह से वापस भी आना है। फिर वापस आ जाएंगे। इस आसन को आपको शुरुआत में 10 क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज करना है। और आपको ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। आप जितना आगे की तरफ झुक सकते हो उतना ही झुकिए और चक्की चालन का अभ्यास करिए। और साथ ही आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो उस समय आपको यह अभ्यास नहीं करना है। यह अभ्यास महिलाओं के प्रजनन संबंधी समस्याओं में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। अगला अभ्यास है नौका संचालन। आपको अपने पैरों को सामने लेके आना है और पैरों में थोड़ा सा गैप रख सकते हो आप, अदरवाइज़ आपको पैर जोड़ के रखने हैं। और आपको ऐसी कल्पना करनी है कि आप नाव चला रहे हो, जिस प्रकार नाव चलाई जाती है इस तरह से। ऐसा इमेजिन करिए कि आप सच में नाव चला रहे हो। मुट्ठी को आपको इस तरह बना लेना है, अंगूठा अंदर रहेगा और हाथों को सामने लेके आना है। आपको एक्सहेल सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाना है और सांसों को लेते हुए पीछे की तरफ। एक्सहेल करेंगे आगे आएंगे तो इनहेल पीछे की तरफ। और आपको ये ध्यान देना है कि आपको हाथ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना है, आपको
यहाँ तक ही, अपने हेड तक ही लेके आना है और फिर वापस लेके जाना है इस तरह से। अब यहीं से वापस आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। जितना पीछे की तरफ झुक सकते हैं झुकिए, जितना आगे की तरफ बेंड हो सकते हैं बेंड होइए। इस तरह से आपको शुरुआत में 10 टाइम्स ही करना है, 10 आगे की तरफ और 10 वापस आते समय क्लॉकवाइज और 10 एंटी क्लॉकवाइज करना है। ये अभ्यास महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है और साथ ही में उदर संबंधी समस्याओं में भी लाभकर प्राप्त होता है। तो अगला अभ्यास है काष्ठ तक्षणासन। इसके लिए आपको उकड़ू बैठ जाना है इस प्रकार से। और अगर आप इस प्रकार से नहीं बैठ पा रहे हो पूर्णतः, अगर आप पहली बार ये करने जा रहे हो या फिर आपको हैबिट नहीं है इस प्रकार से बैठने की, तो आप किसी भी ब्रिक का यूज़ कर सकते हो। योगा ब्रिक का भी यूज़ कर सकते हो और पाटे का भी यूज़ कर सकते हो और इस प्रकार से उस पर बैठ सकते हो। ठीक है। इस प्रकार बैठ जाएंगे। पैरों में कम से कम 1.5 फुट का गैप रहेगा और आपकी कोहनियाँ इस तरह से अंदर रहेंगी, पैरों के अंदर घुटने के पास। और अब आपको हाथों को इस प्रकार से लॉक करना है, इस प्रकार से, और ऊपर की ओर लेके जाना है। अब आपको ऐसा इमेजिन करना है कि आप लकड़ी काट रहे हो कुल्हाड़ी से। इस प्रकार से अपने हाथों को रखिए और ऐसा इमेजिन करिए कि आप लकड़ी काट रहे हो। सांस छोड़ते हुए हाथ तेज़ी से आगे की तरफ लेके जाएंगे और हा की आवाज़ आनी चाहिए सांस छोड़ते हुए। हा। इनहेल करेंगे, हाथ ऊपर, एक्सहेल करेंगे नीचे। हा। इनहेल, हा। इनहेल, हा। इनहेल, हा। इनहेल, हा। इनहेल, हा। रिलैक्स। इस तरह से आपको शुरुआत में 5 या 10 बार ही करना है। उसके बाद अगर आप इसका अभ्यास रेगुलर करते हो तो आप धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। और साथ ही जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम है या फिर बहुत ज़्यादा सीरियस बैक पेन है, वो इसको बिल्कुल भी ना करें। अगला अभ्यास है नमस्कारासन। इसके लिए भी आपको उकड़ू बैठ जाना है इस प्रकार से और अपने पैरों के बीच में कम से कम 60 सेंटीमीटर का गैप रखना है और अपने हाथों को इस प्रकार रखना है। आपकी कोहनियाँ आपके पैरों के अंदर होंगी इस तरह से, नी के पास में, और हाथों को अपने वक्ष स्थल के पास, यहाँ पे चेस्ट के पास रखेंगे। और अब आपको इनहेल करना है और अपने गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाना है, बेंड करना है जितना बेंड कर सकते हैं। फिर ब्रीथ को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड के लिए और अपने हाथों से दबाव देंगे बाहर की तरफ, कोहनियों से बाहर की तरफ अपने पैरों में दबाव देंगे और इनहेल करते हुए हेड को पीछे लेके जाएंगे, ब्रीथ को होल्ड करेंगे। 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे की तरफ लेके आएंगे। इस प्रकार से कुछ देर ब्रीथ को होल्ड करेंगे, कम से कम 3 सेकंड। फिर
वापस पीछे इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ, इनहेल करते हुए पीछे, कोहनियों से दबाव देंगे, एक्सहेल करते हुए आगे, आप अपनी आंखें खुली रखिएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आईज को ओपन रखिए, और अगर आप इसका रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो आप आईज क्लोज करके भी इसे कर सकते हो। और शुरुआत में आपको ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा नहीं करना है, 5 to 10 टाइम्स ही करिए। फिर धीरे धीरे आप इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। और साथ ही जिनको अर्थराइटिस का इशू है, या फिर बैक पेन है, या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम है, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास है वायु निष्कासन। इसके लिए भी आपको उकड़ू बैठ जाना है इस प्रकार से, और पैरों के बीच में 2 फुट का गैप रखना है कम से कम, और अपने कोहनियों को इस तरह से बीच में रखना है पैरों के, और हाथों को पहले इस प्रकार से जोड़ेंगे और कोहनियों से दबाव देंगे पैरों के बीच में बाहर की तरफ इस प्रकार। इनहेल करेंगे और हेड को पीछे लेके जाएंगे, 3 सेकेंड का होल्ड करेंगे, फिर वापस। अब हमें अपने हाथों को अंदर की तरफ से इस तरह से रखेंगे और पैरों को पकड़ेंगे इस प्रकार से। अब आपको अपने पूरे पैर को सीधा करना है और खड़े होना है इस प्रकार से, और फिर इस प्रकार से घुटना मोड़ के वापस आना है। जब हम खड़े होंगे तो हम सांसों को छोड़ेंगे इस प्रकार से, सांस को छोड़ेंगे। फिर जब हमको नीचे बैठना है तो सांस लेंगे, इनहेल करेंगे इस प्रकार से। इसको अगर आप पहली बार कर रहे हो तो धीरे धीरे ही करिए, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए इस प्रकार से। इस प्रकार से शुरुआत में आपको 5 से 10 बार ही करना है। उसके बाद आप इसका ड्यूरेशन इंक्रीज़ कर सकते हो। और साथ ही जिनको सियाटिका, स्लिप डिस्क या फिर उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, उनको भी इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। और अगर आपको नी रिलेटेड इशू है तो भी आपको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास है उद्राकर्षणासन। उद्राकर्षणासन के लिए आपको उकड़ू बैठ जाना है इस प्रकार से। अब आपको अपने दोनों हाथों को इस तरह से घुटने के पास रखना है, पैरों में थोड़ी सी दूरी बना लें। अब आपको सांसों को छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाना है और अपने नी को इस तरह से बेंड करना है। आपके पंजे इस प्रकार से रहेंगे, और अगर आप इस प्रकार से नहीं रख पा रहे हो तो अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप इस प्रकार से भी अपने पंजों को रख सकते हो।
तो श्वासों को छोड़ते हुए इस प्रकार से हम लोग पंजों को लेके जाएंगे और अपने इस वाले नी से दबाव देंगे अपने पेट की तरफ इस प्रकार से, और पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे वाले कंधे की तरफ। श्वास को लेंगे, फिर दूसरी तरफ जाएंगे और छोड़ेंगे और घुटनों से दबाव देंगे उदर की तरफ यानी पेट की तरफ। 3 या 4 सेकंड के लिए रुकेंगे, फिर वापस दूसरी तरफ सांस छोड़ते हुए। इस प्रकार से आपको 5 टाइम्स करना है स्टार्टिंग में। और अगर आपको नी की प्रॉब्लम है, अर्थराइटिस का इशू है, तो आप इसको मत करिए। साथ ही स्लिप डिस्क या फिर सियाटिका की प्रॉब्लम है तो भी आप इस आसन को मत करिए। यह आसन उदर संबंधी समस्याओं में बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, और साथ ही जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या फिर कब्ज़ रिलेटेड इशू है उनके लिए भी लाभकारी होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आप हर 2 या 3 आसन के बाद रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रेस्ट लेना चाहिए तो आप रेस्ट लीजिए। रेस्ट लेने के लिए आप शवासन में लेट जाइए और ब्रीदिंग पे फोकस करिए। कुछ सेकंड्स के बाद फिर से अभ्यास प्रारंभ करिए। तो ये थे कुछ ऐसे आसनों के समूह जो कि आपके शरीर में ऊर्जा प्रवाह को बढ़ाता है और साथ ही मेंस्ट्रुअल रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द बेल आइकन। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो जिसका यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।